हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी प्रिशा व्लॉग्स। आप सभी के मेरे पास मेरे शिव भक्ति मार्ग चैनल पर ढेरों कमेंट आ रहे थे, दीदी प्लीज़ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करिएगा कि आप मॉर्निंग में क्या करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं कि मैं और मेरी देवरानी, मतलब हम लोग, मैंने बताया जॉइंट फैमिली में है, तो हम लोग किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत तो मैं बताऊँ कि मेरे महादेव के बिना हो ही नहीं सकती। तो बस आज सोमवार था, सोमवार के दिन मैं थोड़ा विशेष पूजन करती हूँ। तो मैं मंदिर से होकर आई और मंदिर से होकर आने के बाद घर पर मैं महादेव का विधि विधान से थोड़ा पूजन अर्चन करती हूँ, क्योंकि बिना इनके तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं बेलपत्र वगैरह अर्पित करके, जो भी मतलब जैसे कि हम विशेष सोमवार के दिन जो पूजन अर्चन करते हैं, जो सामग्री सारी अर्पित करते हैं, जो भी मुझे देखिए चीज़ें मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ वस्तु नहीं है तो हम पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए महादेव तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी चढ़ाई गई पूजन सामग्री के भूखे नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने महादेव का यहाँ पर पूजन कर रही हूँ। मंदिर से आते हुए ना एक्चुअली मुझे हो जाती है 8 बज जाती है, तो बस खीर मैंने बना दी थी फटाफट से और यहाँ पर महादेव को भोग अर्पित कर दिया है मैंने, क्योंकि महादेव को खीर का भोग लगाया जाता है। तो बस खीर का भोग मैंने अर्पित करा। जहाँ पर देवरानी जी, देखिए मैंने बताया हमेशा हम लोग अंडरस्टैंडिंग से ही काम करते हैं और हर घर में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करते हुए बहुत देर हो जाती है। तो तब तक देवरानी जी साफ़ सफाई का काम देख लेती हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेती हैं। इसके बाद ये कर रही हैं मम्मी के रूम की क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह इतने सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर किचन वगैरह का काम देखा, मंदिर वंदिर का अपना पूजन का काम देखा, तो वो जब तक डस्टिंग का काम निपटा लेती हैं, क्योंकि देखिए 3 बच्चों के साथ हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मुझे मंडे के दिन ही थोड़ा सा देर लगती है पूजा वगैरह करने में, बाकी डेज में मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देवरानी जी यहाँ पर मम्मी की बेडशीट जो है वो क्लीन करके बिछा रही हैं। मम्मी के रूम की पहले हम लोग डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, क्योंकि एक रूम क्या होता है फिर फ्री हो जाता है। तो बस हॉल वगैरह की पहले डस्टिंग करी, फिर मम्मी के रूम में डस्टिंग कर रहे हैं। इस बीच मम्मी क्या होता है कि उनका नहाना वगैरह जो भी काम है वो देख लेती हैं। और जैसे कभी तो बच्चों को मम्मी नहला देती हैं, कभी मैं नहला देती हूँ, और जैसे कभी मान लीजिए देवरानी जी को टाइम मिला तो वो कर देती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है कि एक काम एक ही व्यक्ति ही करेगा, जैसे जैसा समय मिल जाता है वो काम देख लेता है। बाकी क्या रोज़ाना अगर आप अच्छे से क्लीनिंग करते हो तो डेली में आपको इतने सारे काम नहीं निकलते हैं। बट क्या होता है, डीप क्लीनिंग तो आपको रोज़ाना देखिए चाहिए होती है, क्योंकि क्या होता है बच्चों वाला घर होता है, घर फैलता भी बहुत ज़्यादा है। आप भी समझते होंगे अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो बस देवरानी जी ने यहाँ पर मम्मी के रूम की क्लीनिंग कर दी थी। अब बारी आती है मेरे रूम की, और मेरे रूम की हालत देखकर आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि मेरा रूम कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है। क्योंकि दिन भर अनायु मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और ये मेरी देवरानी जी की एक गुड़िया है, तो ये तीनों मिलकर, खैर मेरा बड़ा बेटा तो अभी मम्मी के यहाँ गया हुआ है, यानी कि नानी के घर गया हुआ है, तो अभी तो खैर वो यहाँ पर नहीं है। बाकी ये दोनों हमारे घर में 100 बच्चों के बराबर हैं, और जब तीनों मिल जाएं तो घर रहता ही नहीं है हमारा। तो बाकी जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे उन्हें खुद ही पता होगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो बस मेरे रूम में ये लोग इतना ज़्यादा मैस फैला देते हैं, पर बच्चे हैं, देखिए गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बस यहाँ पर देवरानी जी डस्टिंग वगैरह का काम करवा रही थी, और ये हमारी छोटी मैडम लगी थी अपनी मम्मा के साथ में क्लीनिंग करवाने, क्योंकि मैं बता रही हूँ जो हम काम करते हैं ना वो ये देखकर ज़रूर करती है। अगर हम लोग किचन में कोई काम कर रहे हैं तो ये किचन में आ जाएगी। बस इसका दिन भर ऐसे ही चलता है, पर पूरे घर की रौनक है हमारी ये छुटकू, इसके बिना तो मन लगता ही नहीं है। तो बस अब यहाँ देवरानी जी, क्योंकि उनको लगता है कि फटाफट से सारा काम निपट जाए, तो वो खैर मेरे रूम में भी हेल्प करवा देती हैं, डस्टिंग वगैरह प्रॉपर करवा देती है। जब तक देखिए मैं दूसरा काम देख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है एक ही काम में अगर एक ही व्यक्ति लगा है तो ठीक है काम तो जल्दी हो जाता है, पर टाइम थोड़ा सा लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ना हम लोग अलग अलग काम देख लेते हैं। जब तक ये मेरे रूम की डस्टिंग कर रही हैं तब तक मैंने मेरी छुटकू अनाया को नहला दिया था। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपने पहले ही देखा होगा व्लॉग में कि देवरानी जी रूम एक बार यहाँ से हॉल वगैरह क्लीन करके गई थी, बट बच्चों ने खेल खेल के दोबारा से वही हालत कर दी यहाँ पर। तो बच्चों वाले घर में क्लीनिंग कभी भी नहीं रह सकती है। तो बस यहाँ पर इन्होंने अगेन थोड़ा सा जो भी मैस था उसे, क्योंकि हमारी अनाया मैडम के तो दिन भर खिलौने फैलते हैं,
तो बस उसके टॉयज़ देवरानी जी ने साफ़ करके समेट के रख दिए थे। और साफ़ समेटने के बावजूद ये एक इसका छोटा सा टी पॉट है, इसमें अक्सर हमारी अनाया मैडम सबको टी बना के पिलाती है और हमारा दिन भर का काम बस इन टॉयज़ को समेटना होता है। अब इस बीच मैंने अनाया को नहला दिया था। अब अनाया मैडम कर रही हैं हमारी पूजा पाठ, क्योंकि इन्हें आता तो कुछ है नहीं, बस हमको देखती है और वैसे ये बुक लेकर बैठ जाती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए बच्चे छोटे होते हैं, जो चीज़ें आप करेंगे वो आपके बच्चे ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैडम हमारी पूजा पाठ में लगी हैं और इनकी मम्मा यहाँ पर लगी हैं क्लीनिंग करने में। अब वो यहाँ का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और यहाँ पर अभी क्या था, घर पे जैसे कि मैंने शिव भक्ति मार्ग चैनल पे व्लॉग डाला था, हमारे यहाँ पर अभी अप्रैल के टाइम में पूजा थी, अभी लास्ट अप्रैल। तो वो पूजा पाठ हुई तो थोड़ा सा यहाँ पर ना रद्दी वगैरह थोड़ी सी निकली थी, जो घर में क्लीनिंग करने पे थोड़ा बहुत सामान निकला था, वो हमने यहाँ पर रख दिया था। बट कहा जाता है कि देखिए घर के किसी भी कोने में आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कुछ भी मैस ना रखें, कुछ भी गंद कचरा ना रखें। तो आज देवरानी जी ने सारी चीज़ें निकाल कर, एक कबाड़ी आया था तो उसको दे दी थी, जो भी रद्दी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा। वैसे तो हम लोग देखिए घर में रखते ही नहीं है कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, जो कि घर में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हो, नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करती हो। क्योंकि घर में आप जितनी कम मतलब यूज़फुल चीज़ें देखिए रखिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, बट आपको जिस चीज़ को लगता है ना कि अब यूज़ की नहीं है, घर में फालतू में पड़ी हुई है और नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर रही है, मतलब जिस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है बट वो एज अ कबाड़ की तरह हमने एक जगह पे संभाल के रख दी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसे हटा देना चाहिए घर से, क्योंकि ये हमारे घर की मतलब ऊपर वाले फ्लोर का ही एक पार्ट है। यहाँ पर अक्सर हम लोग, जैसे क्या होता है, कपड़े वगैरह आप देखते होंगे वीडियो में, हम लोग कपड़े वगैरह यहाँ पे हैंग करते हैं सुखाने के लिए, और यहीं पर एक साइड में बर्तन भी धुलते हैं। तो देखिए टब वगैरह यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहीं पर बर्तन वगैरह वॉश होते हैं। तो क्या होता है कि घर का एक भी पार्ट गंदा नहीं रहना चाहिए। यदि देखिए घर में इस टाइप से गंदगी बनी रहती है, कहीं पर भी आप कुछ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो क्या कहा जाता है कि दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यानी कि आपके घर में, मैं थोड़ा सा टिपिकली बता रही हूँ कि यदि आपके घर का कोई भी पार्ट इस तरह से गंदा रहता है या वहाँ पर कुछ भी ऐसी गंदगी बनी रहती है, तो वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर देता है। तो बस जब तक देवरानी जी बाहर की क्लीनिंग कर रही थी और मैंने जब तक अपने मशीन के अंदर कपड़े वगैरह लगा दिए थे, और ऑलरेडी कपड़े यहाँ पर बाहर पड़े हैं, ये क्लीनिंग करेंगी, उसके बाद में कपड़े हैंग कर दूँगी सूखने के लिए। और जब तक देवरानी जी यहाँ पर बाहर क्लीनिंग वगैरह का काम कर रही हैं, मैंने अपने पूरे कपड़े वगैरह जो भी घर के सारे कपड़े थे वो वॉश कर दिए थे। अब इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। मैंने किचन वगैरह खाली करके एकदम क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह जो भी बचे थे वो मैंने धो लिए थे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो किचन का है वो देवरानी जी आके साफ़ करेंगी। जब तक क्या, मैं वेजिटेबल वगैरह थोड़ी सी उसकी चॉपिंग वगैरह मैं कर रही थी, तो इन्होंने बोला लाओ मैं जब तक क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि क्लीन करने के बाद अब ये जाएंगी नहाने, क्योंकि आज जो ये सब काम निकला था, बाहर इन्हें धोना था, तो आज ये नहाएंगी देर से, वरना हम लोग सुबह सुबह में नहाकर उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। बट जिस दिन देखिए ऐसा लगता है घर में बहुत सारा काम है, तो उस दिन थोड़ा सा देर भी हो जाता है, पर मुझे मंदिर जाना होता है तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ। और वैसे भी देखिए घर में कोई काम वगैरह हो तो दोबारा देखिए नहाया जा सकता है। तो बस यहाँ पर ये क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ये जाएंगी अब नहाने के लिए। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ अब ये जब किचन क्लीन कर देंगी, क्योंकि अब तक मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके यूटेंसिल्स जितने भी थे, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो उनको मैंने धोकर रख दिया था। अब ये जब तक क्लीनिंग वगैरह करेंगी, मेरा एक बहुत छोटा सा काम है जो मैं एवरीडे बेसिस पे करती हूँ और जो कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है, वो ये है कि मैं उर्ली में फ्लावर्स डालकर अपने जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन गेट है, कभी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और अक्सर अगर आपने मेरा अक्षय तृतीया वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आप देखोगे कि मैं अपने मेन एंट्रेंस को डेकोरेट करके रखती हूँ, वहाँ पर फ्लावर की उर्ली भरकर पानी से वो रखती हूँ। तो बस लास्ट में मैं वो ज़रूर रखूँगी जब तक ये काम निपटा रही है, क्योंकि मेन गेट पर रखी हुई ये जो उर्ली है ना, ये बहुत पॉजिटिव फील कराती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो आने वाले को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैं एवरीडे बेसिस पे ज़रूर सजा के अपने मेन गेट पर रखती हूँ, और आप भी इस तरह की फ्लावर उर्ली अपने मेन एंट्रेंस पर ज़रूर रखें। तो बस यही था आज का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्रेजी प्रिशा व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें।